ओम शांति। हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी सतगुरुवार मेरे शिव बाबा और मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को। मैं राधा कश्यप, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, हो गया मुरली का टाइम, मैं निकलती हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बैग वैग लटका लिया है। तो आज हो गया है हमारे सेंटर में, सबके सेंटर में। तो चलिए, मैं मिलती हूँ रास्ते में। हाँ, संडे तो 21 तारीख का है। ये जब मैं मुरली से जाती हूँ ना, तो अपनी वीडियो। आज सतगुरुवार है, तो आज मैंने बाबा के लिए सूजी की खीर, अरबी की सब्जी और बाबा के लिए एक पराठा और बाबा का जल। ओम शांति। तो मैं आ चुकी हूँ सेंटर से, भोग भी खाया। आज मीठे चावल बनाए थे हमारे सेंटर में और केला भी था उसके साथ, तो मैंने भी भोग लगा दिया है। और क्या कहते हैं, चलिए। तो आज बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे मतलब आत्मा छोटी बिंदु है, सारे दिन बाप को याद करना है और इस चीज़ का चार्ट बनाना है। और बाबा ने कहा है कि मुझे 8 घंटे याद करना है, और जितना मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी, परेशानियां ख़त्म होंगी। तो बाबा ने आज बार बार यही बोला है कि बाबा को याद करो, बाबा को याद करो और हमारे विक्रम विनाश। यही मेहनत है बाबा की कि हमें बाबा को याद रखना है बस। बाबा कहते हैं भक्ति लाइन में तो सुबह शाम याद करते हैं, लेकिन हमारे इस बाबा के घर में कहते हैं हर वक्त बाबा को याद करो। तो ना ही कोई पूजा है, ना ही कोई पाठ है, ना ही कोई माला जपनी है, सिर्फ इतनी सी मेहनत है कि बाबा को याद करना है। अपने बाप को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते। ना ही कोई कहते हैं हमें इतनी दिया जलाना है, पूजा करनी है, यहाँ पे जल चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। बस सिर्फ उठते ही शिव बाबा को याद करो। अमृत वेला तो ज़रूरी करना है और मुरली भी ज़रूरी सुननी है सेंटर जाके। तो देखिए, जो हमारे पास प्रॉब्लम होती हैं, आती हैं, कहते हैं वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है। ये तो पक्की बात है, मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने बाबा के यहीं पे सीखा है कि ये बात रियल होती है कि पिछले जन्म का हिसाब होता है। तो नहीं मालूम था, लेकिन अब पता चला होता है पिछले जन्म का हिसाब। लेकिन जब बाबा के हम बन जाते हैं तो वो आती ज़रूर है प्रॉब्लम, छोटी सी बन के। पहाड़ की रुई से राई। तो नहीं, सॉरी, क्या था उसका, वो पहाड़ से राई से रुई बन जाती है। तो जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो छोटी सी बन के आएगी, होगी बहुत बड़ी, लेकिन बाबा हमारी उस प्रॉब्लम को छोटी सी करेंगे। तो कहते हैं वो आएगा जरूर लौट के, पर वो हम जब बाबा के बन जाएंगे तो छोटा सा बन के आएगी वो हमारी प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहते हैं शिव बाबा को याद करो, हर टाइम करो। मैं भी बहुत मतलब ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मैं भी देखो
मेरा भी टाइम रहता है, शायद मैं कर लेती हूँ 8 घंटा, नहीं भी कर पाती हूँगी, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि हर टाइम बाबा को याद रखो, किसी भी तरह बातें करो। नहीं बात कर सकते, सबसे बड़ी बात है जितना हम शांत रह के बाबा को याद करेंगे मन ही मन में। मैं तो देखिए चलते फिरते बाबा को ज़्यादा याद कर पाती हूँ, मैं बैठ के कभी नहीं बाबा को याद कर पाती, मेरी बुद्धि इधर उधर भागती है सच सच में। हाँ, लेकिन मॉर्निंग में अमृत वेला मैं बाबा को याद करती हूँ, उस टाइम मेरा बिल्कुल माइंड वो रहता है, उस टाइम मैं करती हूँ बाबा को याद अच्छे से, बिल्कुल मेरे मन में कोई नहीं आता। लेकिन दिन में जो है कि गृहस्थी में रहते हैं तो लोग इधर ध्यान जाता है उधर, तो मैं बैठ के कभी नहीं कर सकती, योग होता ही नहीं है। हाँ, सेंटर में होता है, मुरली में होता है, वहाँ अलग चीज़ है, लेकिन गृहस्थी में रह के नहीं होता है। तो यही कहूँगी, बाबा को याद करिए, शिव बाबा को। बाबा अपनी ज़रूर सुनेगा, मेरा बाबा बहुत प्यारा है। आई लव यू सो मच, शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैं अगली मॉर्निंग फिर मिलती हूँ आपसे। ओम शांति।